हेलो हाय नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो गर्भ संस्कार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गर्भ संस्कार एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य और संस्कारों पर। तो दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। ऐसा कौन सा खाना है जो खाकर उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिलता है। तो दोस्तों, आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विष्णु माने की टीम की ही एक डॉक्टर साइली मौजूद हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका हमारे शो गर्भ संस्कार में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डॉक्टर साइली से काफ़ी सारी विषयों पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साइली एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं। इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी सारे सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं। उन्होंने चाइल्ड हेल्थ केयर में सर्टिफाइड कोर्स किया है। इसके साथ ही गायनेक ऑप्स में भी उन्होंने सर्टिफाइड कोर्स किया है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर साइली ने अपना डिप्लोमा भी किया है इमरजेंसी मेडिसिन में। तो डॉक्टर साइली, आज हम सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान एक गर्भवती महिला को ऐसा कौन सा खाना है जो खाना चाहिए और उसका कारण क्या है? यस। सबसे पहले मतलब प्रेगनेंसी रही, कंसीव किया, तो हमारे भारत में ऐसे होता है, मतलब कोई भी महिला है, फिर वो कितने श्रीमंत घर की है या कितने भी मतलब सामान्य घर की है, तो घर में कोई भी है तो उनको आके लाइक खाना इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। बाकी कुछ करे ना करे, बट खाना ऐसे होता है कि नहीं, अभी चेंजेस करना है, अभी आप अकेले नहीं हो, दोनों का खाना आपको खाना है। तो ऐसे कई चीज़ें आती है। तो उसमें से पहले जैसे वेट गेन हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होना चाहिए। तो ओवरऑल पूरे 9 महीने में एक एवरेज फीमेल अगर हम देखें, एवरेज गर्भवती महिला देखें, तो उनका वेट गेन अराउंड 10 से 12 किलो तक होना चाहिए। ओके, तो दिस इज एन अप्रोक्सीमेट, तो उससे कम ज़्यादा ऐसे 2-4 किलो होता है, विच इज़ नॉर्मल थिंग। ओके, तो अभी खाना कैसे स्वरूप में होना चाहिए, जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में कई नुस्खे हैं। हम ऐसे कहते हैं कि कोई भी मतलब बड़े लोग होते हैं हमारे जी। घर में, तो नानी है, दादी है, माँ है और कोई पड़ोसी है, तो कई एकदम बहुत अच्छे से वो गाइड करते हैं। बट अगर मेडिकली हम देखें तो और भी अच्छे से हम वो आगे लेके जा सकते हैं, उतना तंदुरुस्ती स्वास्थ्य के हिसाब से हम देखें तो प्रेगनेंसी में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मेजरली आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ये सारी चीज़ों, इस सभी की मात्रा बहुत अच्छे स्वरूप में होनी चाहिए। अभी हम वन बाय वन देखेंगे कि सबसे पहले तो है प्रोटीन्स। ओके, तो प्रोटीन्स हमारे डाइट में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखा जाए तो हम कहते हैं कि मतलब कभी भी कोई भी बच्चा जब इस धरती पर आता है जन्म लेके, तो पहला प्रश्न होता है सारे रिश्तेदारों का वो डॉक्टर से कि वजन क्या है, बच्चे का वेट कितना है। तो ये जो वजन है, ये वेट है, ये मेजर उसमें जो काउंट होता है तो वो है प्रोटीन्स। ओके, जितना आप प्रोटीन्स एक गर्भवती महिला उनके डाइट में रखेंगी तो बहुत उसका अच्छे से बेबी के वेट पे असर होता है। ओके, प्रोटीन्स इनडायरेक्टली वेट गेन बेबी का होने में बहुत मदद करते हैं। तो प्रोटीन्स में ऐसे क्या क्या ले सकते हैं, तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन्स में आप अलग अलग प्रकार के दाल, पल्सेस हम कहते हैं, फिर मूंग दाल है, तूर दाल है। ओके, ऐसे अलग अलग पल्सेस आप रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अलग अलग नट्स, हम कहते हैं ना कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए। जी। ओके, तो वो कुछ मात्रा में आप रख सकते हो, जैसे उसमें आलमंड्स आए, कैशनट्स आए, वॉलनट्स आए, ये सारी चीज़ें। ओके, इसके साथ ही साथ जितना आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप लाइक अंडे जो होते हैं, एग वाइट, तो वो डेली हर रोज़ आप 1 से 2 अंडे भी बॉईल किए उबाले हुए अंडे, एग वाइट आप खा सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छे स्वरूप में प्रोटीन की मात्रा होती है। चिकन खाते हो तो चिकन सूप है, ये सारी चीज़ें ऐसे आप आपके डाइट में रख सकते हैं। इसी के साथ सोयाबीन, उसके साथ टोफू है, ये भी बहुत अच्छा प्रोटीन का एक सोर्स है जो आपके डाइट में रखना चाहिए।
तो ये रहा प्रोटीन का। हम्म। ओके, तो इसके आगे जाते हुए हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का। मतलब कई बार ऐसे हम सुनते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेने से वजन बहुत बढ़ता है, और जी। गर्भवती महिला का एक बहुत ही होता है आजकल के युग में, लाइक वेट के लिए कॉन्शियस सारी महिलाएं होती है, तो उसमें से एक है कार्बोहाइड्रेट्स का कट डाउन बहुत करते हैं। बट प्रेगनेंसी में कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छी मात्रा में लेनी है, बिकॉज वो एक एनर्जी गिविंग फूड है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम करोगे तो एनर्जी आपके लिए उतनी नहीं बचेगी, ओके, जितने आपको चाहिए। और प्रेगनेंसी में डेफिनेटली उसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आप जैसे हम वीट है यानी गेहूँ है, तो गेहूँ की चपाती रोटी हम लेते हैं, बट उससे भी अच्छे सोर्सेस, हर रोज़ चपाती रोटी लेने से भी कभी कभार मतलब बोर हो जाते हैं। तो ओट्स है, ओट्स भी बहुत अच्छा है इसके लिए। उसी के साथ साथ जवार है, ओके, कुछ कम मात्रा में बाजरा है। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, तो ये भी महिला रख सकते हैं उनके डाइट में। और सिर्फ चपाती है, भाकरी है, रोटी है, इसके स्वरूप में ना रखते हुए आप अलग अलग प्रकार के, हम चीलास कहते हैं ना, पराठा है, चीला है, ऐसे, तो वो भी आप वैसे रख सकते हो। क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा समय है जो हर एक महिला के ओवरऑल 9 महीने मतलब प्रेगनेंसी के इतने महत्वपूर्ण है और मतलब प्रेशियस है, राइट। लाइक पहले के ज़माने जैसे आज हम मतलब 8-10 इतने बच्चों को जन्म तो नहीं देते हैं, 1 या 2 होते हैं मैक्सिमम। तो वो 9 महीने हमें सेलिब्रेट करने होते हैं, जैसे विष्णु सर कहते हैं, जीएससी टीम कहती है कि प्रेगनेंसी मतलब ये डिजीज़ नहीं है, कोई रोग नहीं है, ये सेलिब्रेट करना है। तो सेलिब्रेट सिर्फ ट्रेडिशनल ना खाते हुए, वो ट्रेडिशनल को हम अकॉर्डिंगली आज के इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे चीलाज आप कर सकते हैं, ओट्स का है, मूंग का है, जो प्रोटीन रिच है, जो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग रिच है, तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी आगे हम देखे जाए तो रहा आयरन एंड फॉलिक एसिड। जो आयरन की भी कमी बहुत होती है माओ को प्रेगनेंसी के टाइम पे। एग्जैक्टली मतलब हम भारतीय महिला अगर देखें, हम कंपेयर करें इंडियंस एंड नॉन इंडियंस, लाइक जो अदर देन इंडियंस है, फॉरेनर्स है, तो भारतीय महिला में अभी भी मतलब ऐसे है कि आयरन, लाइक बेसिकली हीमोग्लोबिन लेवल्स कम पाए जाते हैं। नॉर्मल अगर हम देखें तो उसका रेंज अराउंड 10 से 12 तो भी होना चाहिए महिलाओं में, बट वो भारतीय अगर महिला में हम देखें तो वो 9-8 ऐसे होते हैं, लाइक नॉन प्रेग्नेंट में भी। और अगर गर्भावस्था है तो डेफिनेटली जो शिशु है, जो गर्भ बढ़ रहा है, तो बेबी का पूरा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होता है, तो वो आयरन के ऊपर डिपेंड होने के कारण लाइक उतना हीमोग्लोबिन लेवल चाहिए होता है, और जो प्रेगनेंसी में वो कम हो जाता है। तो इसीलिए आयरन और फॉलिक एसिड बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ मतलब हीमोग्लोबिन लेवल के लिए ही नहीं, एनीमिया के लिए ही नहीं, बल्कि उसके साथ ही साथ जो हम देखते हैं कि स्टिल बर्थ होना है, मिसकैरेजेस होना है, ऐसे कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए आयरन एंड फॉलिक एसिड ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ जिंक भी, मतलब इसका मतलब जितना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स का है उतना ही इनका काम गर्भवती महिला के ओवरऑल डाइट में महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली। तो आयरन और फॉलिक एसिड तो कैसे वो बनाए, तो सबसे पहले जो हरी सब्जियां है हमारी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो बहुत बहुत मात्रा में आयरन फॉलिक एसिड उसमें होता है, और उसमें से ही एक है पालक, स्पिनच, जो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। तो आप मतलब एक वीक में से लिटरली 3-4 डेज भी पालक लो अलग अलग फॉर्म में। फिर पालक की सब्जी लेनी है ऐसा नहीं है, आप पालक सूप ले सकते हैं, पालक की कभी सब्जी बना सकते हैं, पालक की पूरी जैसे कभी बना सकते हैं, कभी रोटी में थोड़ा पालक ऐड कर सकते हैं, पालक सैलेड्स में आप ऐड कर सकते हैं। तो इसका भी बहुत मतलब मदद होता है आयरन फॉलिक एसिड की क्वांटिटी अच्छी रखने में। पालक के साथ साथ जैसे ब्रोकोली है, बाकी के हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो बहुत ये महत्वपूर्ण है प्रेगनेंसी में। जितने सैलेड्स आप लोगे, मतलब जितना सैलेड, जितना फाइब्रस हम कहते हैं ना, फाइबर्स भी सैलेड्स में बहुत होते हैं। तो टोमेटोज है, कैरेट्स है,
क्यूकम्बर यानी ककड़ी है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे तो आपके डाइट में रखना है। आयरन, फॉलिक एसिड नेचुरली भी हमारे शरीर में आने चाहिए। वैसे प्रेगनेंसी जैसे ही पता चलती है तो स्टार्टिंग से ही फॉलिक एसिड्स के आपको सप्लीमेंट्स आपके गायनेकोलॉजिस्ट देते ही है, जी। बट उसके साथ ही साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेसिकली स्टार्टिंग में जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, तो वो मतलब फॉलिक एसिड अगर ले तो वो कम, उसकी मात्रा बहुत कम ना के बराबर होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने की। तो अगर फॉलिक एसिड कम है तो वो चांसेस बढ़ते हैं वो डिफेक्ट के। जी। तो डेफिनेटली आयरन एंड फॉलिक एसिड का महत्व बहुत है। तो आयरन और इसमें मतलब ओवरऑल आप पीनट्स जैसे हम कहते हैं ना, जैगरी गुड़ है, हाँ, गुड़, तो वो खाना है। उसी के साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बाकी तो सब आए, बट पुदीना है, रागी है, ये भी आप आपके डाइट में रख सकते हैं। फिर अलग अलग फॉर्म कोई सब्जी में ऐड करो। कभी रागी का मतलब आजकल मोमोज का बहुत ट्रेंड है, तो रागी के भी मोमोज आप बना सकते हैं। तो मोमोज यानी फ्राइड नहीं, बट बॉईल किए हुए रागी के फ्लोर के मोमोज बना सकते हैं। उसके अंदर कुछ हेल्दी स्टफिंग, जैसे सैलेड्स मैंने कहा, तो कैरेट्स है, क्यूकम्बर है, इसका कुछ हेल्दी स्टफिंग डालते हुए वो बना सकते हैं। रागी का चीला बना सकते हैं। पैनकेक्स आजकल बहुत ये हुआ है ट्रेंड, मतलब वैसे देखा जाए तो चीला ही है वो, छोटे प्रकार का, स्वीट चीला हम कहते हैं। तो रागी के इसमें गुड़ थोड़ा ऐड करते हुए वो भी आप कर सकते हैं। तो मुझे इतना ही कहना है कि क्या खाना है उससे, वो तो मतलब सभी को पता है शायद ऑलमोस्ट, मतलब हम इतने ये हुए हैं, बट किस तरीके से खाना है वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसे है कि हार्मोनल चेंजेस इतने होने के मतलब होते हैं कि मतलब कभी मूड स्विंग्स होते हैं, कभी मतलब हंसने का मन करता है तो कभी रोने का मन करता है, कभी कुछ खाने का मन करता है तो कभी ना खाने का मन करता है। तो ऐसे अलग अलग वे में, अलग अलग फॉर्म में आप कुछ ये चीज़ें खाओगे तो डेफिनेटली आपको वो बहुत बहुत हेल्प होगा। अभी अगला हम देखे तो कैल्शियम। ओके, तो कैल्शियम उस मतलब कैल्शियम एक तो सभी को लाइक पता है कि दूध मेजर सोर्स एग्जैक्टली। तो आजकल कितना वो प्योर है वो भी मैटर करता है जी। तो डेयरी है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो वहाँ से आपको डेफिनेटली कैल्शियम मिलेंगे। तो पनीर भी एक बहुत अच्छा ये है, इवन पनीर में प्रोटीन इंटेक भी बहुत अच्छा होता है। तो वो भी वेजिटेरियन जो है तो वो पनीर भी आप ले सकते हो। ओके, तो ऐसे आपको आपके डाइट में ये रखनी है। सप्लीमेंट्स तो आपके जारी होंगे ही, नो डाउट, सब लोग सप्लीमेंट्स लेते ही है, बट उसी के साथ साथ जितना नेचुरल आप ये डाइट में आपके रखोगे उतना वो लॉन्ग टर्म आपको हेल्प करेगा। जी बिल्कुल। सो मैम, अभी आपने बात की कि क्या खाना चाहिए। सो मोस्टली क्या होता है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खाने का मन होता है, उनको पैकेट फूड खाने का बहुत मन होता है, उनको बाहर का जंक फूड खाने का बहुत मन करता है। तो क्या उनको वो खाना चाहिए या किस तरह से वो अपनी क्रेविंग्स को पूरा कर सकती हैं? यस, तो सबसे पहले खाना चाहिए क्या, तो नहीं खाना चाहिए जी। सिर्फ गर्भवती नहीं बट कोई भी हम है सामान्य, तो ये चीजें नहीं खानी चाहिए। हाँ, आजकल इतना हम उसके ऊपर लाइक हमारा अटेंशन पूरा वहाँ है, तो ऐसे होता है नहीं मैं ये खाऊं मैं वो खाऊं, इट इज ओके। बहुत क्रेविंग्स है तो एक आध टाइम कभी कभार वो क्रेविंग ये करने के लिए आप खा सकते हैं, नो वरीज। बट डेफिनेटली एट द एंड आपको क्या मैटर करना है हमें, तो स्वास्थ्य है। तो वो पूरा संपूर्ण स्वास्थ्य सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हमारे साथ गर्भ में जो शिशु बढ़ रहा है, जो फीटस है, तो उसका भी स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, जो डेफिनेटली ये पैकेट फूड या जंक फूड से नहीं आने वाला। तो क्रेविंग्स कैसे सेटिस्फाई करने चाहिए, तो जैसे मैंने अभी लास्ट इसमें कहा कि अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे आप चीलाज कर सकते हैं घर में, मोमोज आप अलग अलग इसमें कर सकते हैं, इवन पैनकेक्स आते हैं, तो पैनकेक्स भी अलग अलग फॉर्म में मतलब बहुत अच्छे से हम वो कर सकते हैं। पराठा फॉर्म में है, तो जितना सूप है, तो ऐसे हम अलग वे में आप खा सकते हो। हाँ, कभी एक हाथ कभी लगा कि चलो कुछ फ्राइड खाना है तो इट इज़ ओके, तो एक हाथ दूसरा आप वो भी खा सकते हैं, बट बार बार बाहर का खाना इज डेफिनेटली नॉट गुड। तो एक तो फिजिकली हम देखें तो इट इज़ नॉट गुड, एंड सेकेंड थिंग
जैसे हम सारे भारतवासी है, भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं हम में थोड़ी बहुत आज भी है, ऐसे मुझे लगता है। तो मतलब क्यों कहते थे कि जो महिला या कोई भी रसोई घर में है तो वो रसोई घर का वातावरण प्रसन्न होना चाहिए, ये जी क्यों कहते थे? क्योंकि जैसे जो बना रहे हैं खाना, जैसे तरीके से जो भावना है उनके अंदर जब खाना बनाते वक्त, तो वो भी बहुत मैटर करती है। वो सारी चीज़ें जो खाना बना रहे हैं तो उसमें वो सब कुछ आता है। तो जी इसीलिए बाहर जो बनाया है तो हमें पता नहीं कि क्या तरीके से बनाया है, किसने बनाया है, ये सारी हम्म चीज़ें। तो हाइजीन के साथ साथ ये भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, जो हम सात्विक अन्न कहते हैं। सात्विक भोजन। एग्जैक्टली जी तो वो भी मैटर करता है, तो ये विचार भी बहुत मैटर करते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके उतना घर में बनाना है। हाँ, ऐसे कभी हो सकता है कि वो महिला खुद नहीं बना सकती है कुछ अलग अलग रीज़न की वजह से, कभी हम्म, बेड रेस्ट है, कभी कुछ और रीज़न है, तो इट इज़ ओके। बट एटलीस्ट जो बना रहे हैं तो जी उन्हें ये चीज़ें बता सकते हैं कि कैसे वो वातावरण हमें स्वास्थ्यपूर्ण और प्रसन्न रखना जी है। ओके, तो इसीलिए जंक फूड अवॉइड करो, जितना हो सके उतना घर का खाओ खाओ। जी और बिल्कुल। स्वस्थ रहो। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी डॉक्टर ने बताया कि जंक फूड और बाहर का जो खाना है वो बिल्कुल अवॉइड करें गर्भावस्था के दौरान, और यदि गर्भावस्था या गर्भ संस्कार के संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है, यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। मैम, अभी आपने बताया कि किस प्रकार से हमें जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, तो इसी के साथ मुझे लगता है कि ऐसे काफ़ी सारे फूड आइटम्स होंगे, ऐसे काफ़ी अदर फूड आइटम्स भी होंगे जो एक गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। तो क्या ऐसे कोई फूड आइटम्स हैं जो उनको कंप्लीटली अवॉइड करने हैं गर्भावस्था के दौरान? वैसे देखा जाए तो मतलब डूज एंड डोंट्स, लाइक कई यस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। या कई कहते हैं कुछ खाने हैं, कई कहते हैं हम्म कुछ नहीं खाने हैं। बट देखा जाए तो फलों और सब्जियों में अगर हम देखें तो आप सारे सब्जियां, सारे फल कई मतलब खा सकते हैं। फिर उसमें से बहुत ही आता है कि पपाया हम खा सकते हैं जी क्या, पाइनएप्पल हम खा सकते हैं क्या। तो देखो, कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं गर्भावस्था में तो उसका क्वांटिटी बहुत मैटर करता है। मतलब कोई भी चीज़ है अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाएं तो आगे जाते हुए वो विषय बनने वाला है, वो जी कितना भी बिल्कुल। बेनिफिशियल है। हम्म ओके, तो इसलिए आपको जितना हो सके उतना गर्म चीज़ें अवॉइड करनी है। जैसे कई मॉम्स पूछते हैं कि केसर का दूध पीने से बच्चे पे बच्चा, क्या असर पड़ता हाँ है? मतलब बच्चा गोरा होता है क्या, ओ ऐसे। तो बेसिकली गोरा तो नहीं, बट डेफिनेटली केसर के बहुत कई सारे गुण हैं। तो ये चीज़ है, तो जैसे केसर है तो केसर डे 1 से लेकर तो नहीं, अराउंड मतलब जैसे आपको चौथा पांचवा महीना है तो तब से आप वो केसर का दूध ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ गर्म चीज़ें, जैसे आप पपाया है, पाइनएप्पल है, वो भी स्टार्टिंग के पहले 2 ट्राइमेस्टर में यानी एक 6-7 महीने तक तो अवॉइड ही करना चाहिए। जी और बहुत ही क्रेविंग है तो अराउंड 8-9th मंथ में थोड़ा एक आध दो स्लाइस आप खा सकते हो। जी उसमें से एक मेजर, मतलब जब समर सीजन होता है, मैंगोज का सीजन होता है, तो कई महिलाएं, लाइक कई पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम मैं मैंगोज कितने खा सकती हूँ, जी क्योंकि ये तो सिर्फ ये सीजन में ही आते हैं। तो फिर मतलब मैं तो इसके सिवा रह नहीं सकती, हम्म ये अभी गया तो सीजन गया, ऐसे। तो मैंगोज भी आप खा सकते हैं, कोई डाउट नहीं। बट डेफिनेटली पोर्शन क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। जी जैसे हम मैंगो लवर्स होते हैं तो वो लिटरली एक एक दिन में 4-4 5 5 भी आम खाते हैं, आमरस है या और कुछ बनाए हुए चीज़ें। बट प्रेगनेंसी में मतलब हो सके तो लाइक वीक में, एक आध वीक में आप एक आध 2 बार, एक आध 2 दिन ऐसे एक आधा मैंगो आप खा सकते हो। बहुत ही है तो अल्टरनेट डेज एक आध 2 स्लाइस आप खा सकते हैं। ओके, तो ऐसी चीज़ें आपको लेनी है। इसके साथ ही साथ जो नॉन वेजिटेरियंस है तो जो फिश खाते हैं, तो फिश में कई ऐसे फिश है जिनका मर्क्यूरी कंटेंट, मर्क्यूरी लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके तो वो आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करने हैं। क्रैब्स, खेकड़े जो जी होते हैं, या तो वो भी आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करने हैं। ओके,
कोई भी चीज़ है, फिर मतलब वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आप पर्टिकुलर वो उतने क्वांटिटी में ही रखना है, जितना लाइक लेस क्वांटिटी, ओके, एंड मॉडरेट क्वांटिटी। तो अगर उतना खाओगे तो डेफिनेटली बेनिफिशियल ही होगा, उससे ज़्यादा है तो वो इट इज़ नॉट गुड। यस, जी बिल्कुल। डॉक्टर, हमारी जो भारतीय किचन है, मतलब हमारी जो रसोई होती है, उनमें बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ, बहुत सारे मसाले पाए जाते हैं। तो हमारे जो बड़े होते हैं वो अक्सर हमें बोलते हैं कि उनके खुद के नुस्खों से बने हुए, जैसे घी के लड्डू खा लो, या और भी कई सारी चीजें ऐसी। तो क्या एक गर्भवती महिला को वो सब चीजें खानी चाहिए, और उससे बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है? यस, डेफिनेटली। वैसे हमारे भारतीय संस्कृति में कई चीज़ें ऐसी है, कई ऐसे नुस्खे हैं, कुछ मतलब इतने हम अभी साइंस इतना आगे गया है तो हम सोचते हैं अरे मतलब अभी हमारे पास प्रूफ्स है, ये खाने से ये बढ़ता है, वो खाने से वो होता है। जी। बट भारतीय संस्कृति में ये इतने अच्छे से अच्छे स्वरूप में बांध कर दिया है ना सब, कि मतलब वो बहुत अच्छे ही है जी। सारी चीजें। हम्म। तो उसमें से एक, जैसे आपने कहा घी के लड्डू, अभी उसमें घी और ड्राई फ्रूट्स आते हैं। तो घी के बारे में भी मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि कई लोगों को लगता है कि घी गर्म होने के कारण घी प्रेगनेंसी में नहीं लेना है स्टार्टिंग में। घी अगर बहुत ज़्यादा ले तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। घी एंड मतलब प्रेगनेंसी के अंत में, लास्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा ले तो बेसिकली घी लेने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, ऐसा तो नहीं ओके। होता है। जी। तो घी आप डे 1 स्टार्टिंग से ही आपके डाइट में रख सकते हैं, क्योंकि घी एक सैचुरेटेड फैट्स में से एक है, जो बहुत मतलब ओवरऑल, मतलब अगर हम देखा जाए तो ऑयल से भी अच्छा घी है। आपके जी। डाइट में हर एक गर्भवती महिला ने उनके डेली डाइट में एक तो भी स्पून घी का रखना चाहिए, और उसमें से भी अच्छा अगर वो गाय का हो, काऊ घी हो, तो और भी अच्छा है। जी। ओके, तो घी के लड्डू है तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू आप डेफिनेटली खा सकते हैं। एक आध लड्डू छोटे साइज का है तो एक आध दो लड्डू, हाँ, बट उसमें गोंद नहीं होना चाहिए, सिर्फ ड्राई ओके। फ्रूट्स आप रख सकते हैं। जैसे गुड़ है तो गुड़ भी रख सकते हैं, क्योंकि उसके साथ ही साथ मतलब जैसे आयरन है, फॉलिक एसिड्स है, ये तो है, जैसे अभी हम्म। देखा हमने गुड फैट्स है, जी। वो भी अच्छे होते हैं। उसी के साथ साथ जो ड्राई फ्रूट्स है, तो ड्राई फ्रूट्स में हमने एक ये किया कि लाइक फैटी एसिड्स भी होते हैं। ओके, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेबी के ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। ड्राई फ्रूट्स में कई विटामिन्स है, मैग्नीशियम्स है, ये चीज़ें होने के कारण भी वो बहुत हेल्दी होते हैं। जी। अभी जैसे मैंने कहा ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है, उसी के साथ साथ आप वो डाइट में अब इवन पीनट्स और जैगरी, उसके भी लड्डू रख सकते हैं, एक आध ओके। लड्डू आप रख सकते हैं। तो ऐसे आप रख सकते हो। और एक में खजूर भी खाते हैं, आई खजूर भी थिंक बहुत खाते से हैं, लोग। एग्जैक्टली, खजूर भी खाते हैं। तो मतलब ड्राई डेट्स और खजूर ऐसे अलग, जी। तो ये भी रख सकते हैं, खजूर भी रख सकते हैं। खजूर में भी मतलब खजूर भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत मदद करता है, तो ये भी वो रख सकते हैं। और एक मैं चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि विटामिन सी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, क्योंकि विटामिन सी ऐसा है कि वो विटामिन सी आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर आप आयरन ज़्यादा ले रहे हो और विटामिन सी बिल्कुल नहीं ले रहे हो, तो फिर वो उतना एब्जॉर्ब होने में उतना एब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके, तो विटामिन सी में आप क्या रख सकते हो, तो नींबू है, लेमन, आप नींबू आपके डाइट में सब्जी में वगैरह ऊपर से ले सकते हैं। जी। उसी के साथ साथ नींबू पानी ले सकते हैं, या ऑरेंजेस है, संतरा है, ये आपके डाइट में रख सकते हैं, एक आध संतरा, आधा संतरा, ये भी आपको बहुत हद तक मदद करेगा। लाइक साइट्रिक एसिड इसमें होता है, तो ये बहुत अच्छे से आपको मदद ओवरऑल करता है। मैम, आज आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतना डिटेल में बताया कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें क्या खाना चाहिए और कौन सा फूड आइटम्स उनको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारा आज का एपिसोड आपको बेहद पसंद आया हो और हमारे डॉक्टर के द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आए। तो अब वक्त हो चला है हमारा बाय बोलने का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद।